बच्चों को जब कहते हैं बच्चों फ्रेंडशिप अच्छा करना, आप तो हमारे फ्रेंड के पीछे पड़ रहते हैं, उसमें क्या गलती है, उसमें क्या गड़बड़ी है, वो क्या गड़बड़ी है क्या गलती है खुद ही समझ जाओगे, हमको समझाने की जरूरत थोड़ी ही पड़ेगी। विपत्ति जब माथे पर आएगी, विपदा जब आएगी, दुख आएगा, तो खुद ही समझ जाओगे कि संगति का कितना बड़ा असर होता है। इसलिए कुसंग को कभी भी जीवन में मत अपनाओ। सत्संग न भी करो तो चलेगा, पर ध्यान रखो कुसंग मत करो। मत करो सत्संग, मत सुनो कथा, मत आओ पंडालों में, लेकिन एक बात का पालन तो जीवन में कर लो, मुझे कुसंग नहीं करना है, मुझे दुर्जनों के संग नहीं रहना है। दुर्जन कौन है, कुसंग क्या है? जो सत्य का विरोधी है, जो मुस्कुराहट का विरोधी है, जो आध्यात्म का विरोधी है, जो केवल शरीर में विश्वास रखता है, आत्मा और हृदय से उसका कोई मतलब नहीं है। असुसु रमन्ते इति असुरा, असुर की परिभाषा दी गई है, जो केवल अपने शरीर में ही रमा रहता है उसको असुर कहते हैं, और जो इस शरीर को धारण करने वाले आत्मा की भी पढ़ाई को पढ़ लेता है उसको देवता से ऊपर भी मानव और भक्त कहते हैं। मनुष्य देवताओं से ऊपर है, ध्यान देना, क्योंकि सारे देवता के जीवन का एक ही लक्ष्य है और भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक बार मनुष्य बना दो। देवता देवता बन गए, मनुष्य नहीं बन सकते। इसलिए दुर्लभो मानुषो देही, मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है। तुम्हारे जीवन में पढ़ाई का, लिखाई का, कमाई का, मित्रताई का, रिश्तेदारी का आधार पैसा है, शारीरिक सुख है, कुछ मिनटों का अनियंत्रित अमर्यादित खुशी है, या तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कर्म का आधार बेस आत्मा, सत्य, धर्म, अस्तित्व, मुस्कुराहट, स्वस्थता, आनंद, प्रेम, शांति, क्या है दोनों में बेस बताओ। अपने जीवन में किसी भी कर्म को करने से पहले अपने से दो सवाल करना। मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म के मूल में सिर्फ मेरे शरीर का सुख छिपा है, मैं और मेरा का भाव छिपा है, मैं और मेरा खतरनाक तब है जब सिर्फ शरीर से जुड़ा है, पर मैं और मेरा तुम्हें तारने वाला बन सकता है जब भक्त और भगवान का रिश्ता बन जाए। मैं भक्त और वो मेरे भगवान, मैं शिष्य वो मेरे सद्गुरु। अगर ये मैं और मेरा है तो बात बन जाएगी। और तुम जिस मैं और मेरे में जी रहे हो, मेरा शरीर, मेरे शरीर से जन्म लिए दो लोग, और इस शरीर की वासना पूर्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य और कर्तव्य है। तो इस जीवन में अनंत काल तक जन्म लेते मरते रहोगे, पर आत्मिक सुख का, सच्चे आनंद का प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हारे दादा, परदादा, दादियां, उनके दादे जीवन के अंतिम क्षण में मुस्कुराते हुए नहीं जा पाए,